नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। और आज की सबसे बड़ी खबर कनाडा से जुड़ी है, जहां न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के नेता और सांसद जगमीत सिंह ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनने का ऑफर दिया था, लेकिन जगमीत सिंह ने इस प्रस्ताव को न केवल सिरे से खारिज किया बल्कि बेहद तीखे शब्दों में अमेरिका को धमकी भी दी है। I have a message for Donald Trump. Our country's not for sale. Not now, not ever. I lived across this country, and I can tell you, Canadians are a proud people. We're proud of our country, and we're ready to fight like hell to defend it. Right now, with the forest fire ravaging homes, Canadian firefighters showed up. That's who we are. We show up and support our neighbors. But if Donald Trump thinks, if you think you can pick a fight with us, there'll be a price to pay. I've committed that if Donald Trump imposes tariffs on us, we should respond with retaliatory tariffs in kind. I think that anyone running as prime minister should do the same. जगमीत सिंह का वह वीडियो जिसमें वह कह रहे हैं कि हमारा देश बिकाऊ नहीं है, ना अभी ना कभी होगा। कनाडाई लोग अपने देश पर गर्व करते हैं और हम इसकी रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हैं, सबके सामने है। लेकिन सवाल यह है कि जो जगमीत सिंह अमेरिका को ऐसी धमकियां दे रहे हैं, उनका असली चेहरा आखिर क्या है? जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले याद दिला दूं, देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। और अब आपको बता दूं, जगमीत सिंह सिर्फ कनाडा में ही नहीं बल्कि भारत के खिलाफ अपनी राजनीतिक बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। खालिस्तान समर्थक समूहों से उनके करीबी संबंध किसी से छिपे नहीं है। भारत सरकार पहले ही कई बार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार को खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को रोकने के लिए आगाह कर चुकी है। वहीं जगमीत सिंह ने खालिस्तान समर्थकों के साथ कई सार्वजनिक मंच साझा किए हैं, जहां एक तरफ जगमीत सिंह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ और ट्रेड को लेकर धमकियां देते हैं, वहीं दूसरी तरफ वह भारत के खिलाफ खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को खुलकर समर्थन देते हैं। और यह उनके दोहरे मापदंडों को साफ तौर पर उजागर करता है। यही नहीं, भारत और कनाडा के बीच पिछले कुछ समय से तनाव बढ़ रहा है, जहां कनाडा की सरजमी पर खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों ने इन संबंधों को और भी खराब किया है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा देना और ऐसे में जगमीत सिंह का यह रवैया कनाडा की आंतरिक राजनीति को और भी अस्थिर कर सकता है। अब बात करते हैं ट्रंप के प्रस्ताव की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मजाकिया लहजे में कहा था कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव को कनाडा के नेताओं ने गंभीरता से लिया और अब इसे लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की वह टिप्पणी जिसमें वे कहते हैं कि अगर कनाडा अमेरिका में शामिल हो जाए तो कोई टैरिफ नहीं होगा और टैक्स भी कम हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप की इस टिप्पणी को जगमीत सिंह ने अपनी राजनीति चमकाने का एक मौका बना लिया। उन्होंने इसे मुद्दा बनाते हुए कहा है कि कनाडा बिकाऊ नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या जगमीत सिंह सिर्फ अमेरिका को लेकर सख्त रुख अपनाना चाहते हैं या वह भारत के खिलाफ अपनी राजनीति से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जगमीत सिंह की भारत विरोधी राजनीति कनाडा को नुकसान पहुंचा रही है? साथ ही जगमीत सिंह का यह रवैया ना सिर्फ भारत कनाडा संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि कनाडा की विदेश नीति को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। साथ जगमीत सिंह का दोहरा रवैया साफ तौर पर दिखाता है कि वह सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति बचाने के लिए अमेरिका और भारत दोनों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या कनाडा के लोग उनकी इस राजनीति का समर्थन करेंगे और क्या जस्टिन ट्रूडो की सरकार इस बढ़ते विवाद को संभाल पाएगी? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली खबर के साथ जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें,
बेल आइकॉन दबाएं।